इंडिया में हर दिन करोड़ों लोग रोड्स पर चलते हैं, कार से नहीं बल्कि पैदल। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई मार्केट जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, और ये सब पेडेस्ट्रियंस हैं। बट शॉकिंग रियलिटी ये है कि इंडिया में हर साल 35,000 से भी ज़्यादा पेडेस्ट्रियंस रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा देते हैं। लगभग 100 पेडेस्ट्रियंस रोज रोड क्रॉस करते हुए अपनी जान दे देते हैं। मतलब 5 में से 1 जान पेडेस्ट्रियन की होती है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सारे ही पेडेस्ट्रियंस बस रोड पर चल रहे होते हैं, रोड पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और उसी ड्यूरेशन में अपनी जान गंवा देते हैं। तो क्या प्रॉब्लम पेडेस्ट्रियंस में है या सिस्टम फेल हो चुका है? और आज हम यही चीज़ जानेंगे पेडेस्ट्रियन सेफ्टी क्राइसिस पर बात करके। जब भी रोड सेफ्टी की बात होती है तो जनरली फोकस कार ड्राइवर या फिर बाइक राइडर्स पर होता है। रेकलेस कार ड्राइवर्स, हाई स्पीड कार ड्राइवर्स, ड्रंक कार ड्राइवर्स या फिर रेकलेस बाइक राइडर्स। लेकिन इन्हीं में एक ग्रुप है जो ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है और वो है पेडेस्ट्रियंस। WHO पेडेस्ट्रियंस को क्लासीफाई करता है एज अ वल्नरेबल रोड यूजर्स। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास प्रोटेक्शन ज़ीरो होती है, ना ही उनके पास 5 स्टार वाली सेफ्टी होती है, ना ही उनके पास एयर बैग्स होते हैं, ना ही उनके पास सीट बेल्ट होता है, और हेलमेट लगाकर ऑब्वियस सी बात है कि वो रोड्स पर नहीं चलेंगे। उनके पास सिर्फ ह्यूमन बॉडी होती है अगेंस्ट अ 1 टन मशीन। हाफ से ज़्यादा विक्टिम्स वल्नरेबल रोड यूजर्स होते हैं। अब हम यानी पेडेस्ट्रियंस वल्नरेबल हैं, लेकिन हमारी ये कंडीशन क्यों हुई इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम पेडेस्ट्रियन बनते हैं जब हम रोड पर निकलते हैं, लेकिन वो रोड हमारे लिए बनी ही नहीं है। और अगर हम बात करें अपने यहाँ की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है डिज़ाइन फिलॉसफी। रोड डिज़ाइन होते हैं व्हीकल्स के लिए, पेडेस्ट्रियंस के लिए नहीं। आप किसी भी इंडियन सिटी में जाकर देख लो, फुटपाथ्स जो हैं वो टूटे रहेंगे, और अगर फुटपाथ्स होते भी हैं तो वो इनक्रोच्ड रहते हैं। कोई ठेला लगाए रहेगा, कोई दुकानें लगाए रहेंगे, मतलब पैदल आदमी के चलने की जगह बिल्कुल भी नहीं रहेगी फुटपाथ पर। और अगर इस पर दुकानें या फिर ठेले वगैरह नहीं लगे हुए हैं, फुटपाथ खाली है, तो अच्छा खासा ये कूड़ा फेंकने की जगह बन जाती है। और कूड़ा तो छोड़ दीजिए, कई बार बिजली के खंभे गाड़ दिए जाते हैं फुटपाथ पर, ट्रांसफार्मर लगा दिए जाते हैं। तो पब्लिक तो जो है उल्टा सीधा काम करती है वो है ही। अपने यहाँ की सिस्टम भी पेडेस्ट्रियंस का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। इसी के साथ आपको कई जगह जेब्रा क्रॉसिंग भी रेयरली मिलेगा, ट्रैफिक सिग्नल्स मिसिंग रहेंगे। और इन सब का रिजल्ट क्या है? पेडेस्ट्रियंस को ना चाहते हुए भी रोड्स पर चलना पड़ता है। और जब बड़ी गाड़ियां 60 से 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में आपको पास करती हैं, आपके बगल से निकलती हैं, तो वो रोड नहीं बल्कि डेंजर जोन बन जाता है। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट किया है कि पेडेस्ट्रियंस का सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाए। क्योंकि सच ये है कि इंडिया के बहुत सारे रोड्स ह्यूमन मूवमेंट को कंसीडर ही नहीं करते। मतलब आप रोड्स पर चल ही नहीं सकते हो। लेकिन इस स्टोरी का दूसरा साइड भी है, पेडेस्ट्रियन का बिहेवियर। रिसर्च स्टडीज बताती हैं कि पेडेस्ट्रियंस के डिसीजन में स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल बायसेस काम करते हैं, और इनमें सबसे कॉमन है ऑप्टिमिज्म बायस। लोग सोचते हैं कि कार दूर है, आराम से मैं रोड को क्रॉस कर लूंगा। लेकिन ह्यूमन ब्रेन व्हीकल की स्पीड को और डिस्टेंस को एक्यूरेटली जज नहीं कर पाता है, स्पेशली जब व्हीकल्स की स्पीड ज्यादा हो, वो फास्ट आ रही हो। दूसरा फैक्टर है हर्ड बिहेवियर, यानी झुंड में चलने की आदत, भीड़ में चलने की आदत। आगे वाला निकल गया तो उसके पीछे हम भी भागते हुए निकल जाएंगे, और कई बार ये खतरनाक एक्सीडेंट का रूप ले लेता है। और तीसरा फैक्टर है टाइम प्रेशर। अपने आगे जो लोग हैं उनको चीज़ों को टालने की आदत पड़ी होती है, और जब एकदम लास्ट मोमेंट आता है तो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करने लगते हैं। सिग्नल दूर है, कहीं से भी क्रॉस कर लेता हूँ। फुट ब्रिज 150 मीटर दूर है तो डिवाइडर को उछल कर दूसरे साइड चला जाता हूँ। तो इस तरह के रिस्क इंडियन रोड्स पर चलने वाले पेडेस्ट्रियंस में काफ़ी आम देखा गया है, और यही रिस्क आगे चलकर कई बार फैटल भी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये वीडियो देखिए, जिसे कुछ दिनों पहले एक व्यूअर ने शेयर किया था। यहाँ पर रात में ये भाई एक सिटी के अंदर वाले रोड पर नॉर्मली अपने कार से जा रहे होते हैं। ऑपोजिट लेन में कई सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, जिसके हाई बीम की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने की क्लियर नहीं दिख रही हैं। अब होता क्या है, जब गाड़ी थोड़ा सा आगे पहुँचती है तो कुछ ही मीटर आगे एक पेडेस्ट्रियन अचानक से दिखता है, जो डिवाइडर को क्रॉस करके दूसरे साइड में आने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कि उछल कर गलत तरीके से दूसरे साइड में आने की कोशिश कर रहा होता है। ड्राइवर जज करने में थोड़ा सा लेट कर देते हैं, और इनको पहले से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ब्रेक लगाने में लेट हो जाता है और गाड़ी सीधा जाकर पेडेस्ट्रियन को हिट कर देती है, जिसके बाद ये उछल कर थोड़ा दूर जाकर रोड पर गिरते हैं। वीडियो में देखकर आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा इनको ठीक ठाक इंजरीज आ गई। फॉर्चुनेटली इनकी जान बच गई, या फिर कोई बहुत ज़्यादा मेजर इंजरीज नहीं आई। लेकिन ये फॉर्चुनेट है कि ऐसे एक्सीडेंट्स में ये बच गए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के एक्सीडेंट्स में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं जब उनको मेजर हेड इंजरीज आ जाती हैं। तो अब आपको यहाँ पर
डैश कैम वीडियो में ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही होगी। जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है उसी के कुछ मीटर आगे ही एक फुट ब्रिज है जिसके थ्रू पेडेस्ट्रियंस एक साइड से दूसरे साइड का रोड क्रॉस करते हैं। लेकिन वही जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, लापरवाही और एंड टाइम पर गलत डिसीजन लेना। अब यहाँ पर डैश कैम की इंपॉर्टेंस भी आप देख सकते हो। गाड़ी में डैश कैम ना लगा रहा होता तो सिचुएशन वर्स्ट हो सकता था। एक दूसरे पेडेस्ट्रियन या फिर कैब ड्राइवर दूसरे तरफ से आए हैं और सीधा सीधा कार ड्राइवर पर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें आपकी गलती है, आपने एक्सीडेंट कर दिया है। लेकिन डैश कैम कार के ड्राइवर ने बताया कि मेरे गाड़ी में डैश कैम है, मैं सारी चीज़ें प्रूव कर सकता हूँ। तो फिर वो कुछ नहीं बोल पाए। अभी आप समझो कि यही सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ जाता, पेडेस्ट्रियन को ज़्यादा चोट आ जाती या फिर उनकी जान चली जाती, तब कार ड्राइवर के साथ क्या हाल होता। इसलिए आपके गाड़ियों में डैश कैम्स का होना बहुत ज़रूरी है। और अभी तक आपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए हैं तो हमारा यानी रोड वैन्स का डैश कैम बाय करिए। ये लिमिटेड क्वांटिटी में अभी अवेलेबल है। हमने प्री बुक ऑन कर दिया था और ये ऑलमोस्ट सेल हो चुके हैं। पता है आपको, अपने यहाँ के जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनको एडवांस एआई सिस्टम भी नहीं प्रेडिक्ट कर पाता है। ये आगे जाएंगे, दाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़ेंगे या अचानक से गाड़ी के आगे ही कूद जाएंगे, कुछ पता नहीं कर पाता वो। और रिसर्च पेपर्स की माने तो पेडेस्ट्रियंस बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। मतलब इनके सोचने समझने की क्षमता बहुत ही कम होती है। ऐसा लगता है कभी भी पार्क्ड व्हीकल के सामने से या पीछे से अचानक से रोड पर आ जाएंगे। हाईवेज़ पर आपने देखा होगा कई बार मीडियन को क्रॉस करके गाड़ियों के सामने आ जाते हैं। गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा होती है तो ड्राइवर्स के पास रिएक्शन टाइम भी कम होता है। लास्ट मोमेंट पर वो ब्रेक लगाते हैं। कई बार किस्मत अच्छी होती है तो एक्सीडेंट अवॉइड हो जाता है, नहीं किस्मत अच्छी होती है तो पेडेस्ट्रियंस की जान चली जाती है। अब पेडेस्ट्रियंस की जान नहीं गई, गाड़ी ने सडनली ब्रेक अप्लाई किया, इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई किया, पीछे से आ रहे गाड़ी ने उसे ठोक दिया तो एक चेन एक्सीडेंट भी क्रिएट हो जाता है। कई बार जो कार ड्राइवर्स होते हैं वो घबरा भी जाते हैं। अचानक से पेडेस्ट्रियंस उनके गाड़ी के सामने आते हैं तो वो पैनिक होकर इधर उधर स्टीयरिंग घुमा देते हैं उनको बचाने के लिए, और इससे कई बार और भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है रोड्स पर। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली मेरठ हाईवे का ये एक्सीडेंट देखिए, जिसे रिसेंटली अपना एक व्यूअर ने शेयर किया है। अब मैंने अभी आपको अपने सिस्टम की लापरवाही यानी बैड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया, अनप्रेडिक्टेबल पेडेस्ट्रियन के बारे में बताया और रेकलेस ड्राइविंग, रेकलेस राइडर, रेकलेस ड्राइवर्स के बारे में अब रेगुलर वीडियोस में देखते ही आ रहे होंगे। अब सोचो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बने तो अब जस्ट इमेजिन करिए कि क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ डेथ। आपने देखा होगा इंडिया के बहुत सारे हाईवेज जो हैं वो डायरेक्ट विलेज के बीच से या फिर मार्केट के बीच से गुजरते हैं। लोगों को रोड क्रॉस करना होता है लेकिन क्रॉसिंग फैसिलिटीज़ जो हैं या तो बहुत ज़्यादा दूर होती हैं या तो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। रिजल्ट, लोग शॉर्टेस्ट पाथ चुनते हैं और वही चीज़ कई बार इनकी लाइफ ही शॉर्ट कर देता है। एग्जाम्पल के लिए शहीद पथ का ये इंसिडेंट देखिए जो बिल्कुल लुलु मॉल के सामने हुआ था। ये एरिया लखनऊ का सुशांत गोल्फ सिटी है, जहाँ पर लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल है और बहुत सारे बड़े ऑफिसेज भी हैं। मतलब फुटफॉल बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर पेडेस्ट्रियंस के लिए कुछ भी नहीं बनाया गया है, ना ही जगह है, ना ही रोड है, ना ही आसपास कुछ है उनको कि वो एक साइड से दूसरे साइड जा पाएँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको रोड के एक साइड में उतारती है और वो ज़बरदस्ती मूविंग ट्रैफिक के बीच से मीडियन को क्रॉस करते हुए दूसरे साइड में जाते हैं। और यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट जो है वो 60 से 80 किलोमीटर पर आपके आसपास है। इनफैक्ट गाड़ियाँ कई बार इस रोड पर 100 से भी ऊपर स्पीड में चलती हैं। आप ये सिचुएशन देख सकते हो, एक फैमिली रोड क्रॉस कर रही होती है, अचानक से सभी गाड़ियाँ ब्रेक लगाती हैं क्योंकि पहले से इनको दिखाई नहीं पड़ता है और एक चेन एक्सीडेंट क्रिएट होते होते बचता है। और ये रोज हो रहा है, हर घंटे हो रहा है। पुलिस को भी ये सारी चीज़ें पता है, अथॉरिटीज़ को भी बहुत अच्छे से पता है, लेकिन पेडेस्ट्रियन के सेफ्टी के लिए या फिर सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों के सेफ्टी के लिए कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा। अगर अथॉरिटीज़ चाहे तो यहाँ पर एक फुट ब्रिज बना सकती है जिसके थ्रू आराम से पेडेस्ट्रियन एक साइड से दूसरा साइड रोड क्रॉस कर लें, वो खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें। अनफॉर्चुनेटली अपने यहाँ तब तक कोई कदम नहीं उठाया जाता है जब तक कुछ बड़ा ना हो जाए, कई सारे लोगों की जान ना चली जाए। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी का इशू किसी एक ग्रुप का फॉल्ट नहीं है, ये सिस्टम फेलियर है। अर्बन प्लानिंग, रोड इंजीनियरिंग, लॉ एनफोर्समेंट और पब्लिक बिहेवियर, जब ये सब सिस्टम्स प्रॉपरली काम नहीं करते तो पेडेस्ट्रियन सबसे वल्नरेबल हो जाते हैं। अब गाइडलाइन तो इंडिया में भी एग्जिस्ट करती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि रोड पर जो फर्स्ट प्रायोरिटी है या सबसे पहला राइट जो है वो पेडेस्ट्रियंस का होता है, लेकिन होता यहाँ पर एकदम ही उल्टा है।
ग्राउंड रियलिटी में अगर हम बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन वीक है। फुटपाथ बना दिए जाते हैं लेकिन बाद में इनक्रोच हो जाते हैं। क्रॉसिंग्स की मार्किंग हो जाती है लेकिन बाद में फिर उसको भी इग्नोर कर दिया जाता है। ओवरऑल बस चीज़ें चल रही हैं, किसी तरह काम चल रहा है। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड की तो कई सारे देश के सिटीज़ ने पेडेस्ट्रियन डेथ्स ड्रामेटिकली रिड्यूस किए हैं। उन्होंने एक सिंपल फिलॉसफी फॉलो की है, रोड शुड बी डिजाइन फॉर ह्यूमंस फर्स्ट। और इन्होंने सिंपल सॉल्यूशंस लाइक कॉन्टिन्यूअस साइड वॉक्स, फ्रीक्वेंट जेब्रा क्रॉसिंग, लिमिटेड स्पीड जोन, बेटर लाइटिंग और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, जहां पर व्हीकल्स को पेडेस्ट्रियंस को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। और अपने यहाँ की कंडीशन ये है कि आप घर से बाहर पैदल निकल ही नहीं सकते हो। आपको अगर 500 मीटर कुछ काम से जाना है तो आप 10 बार सोचोगे, क्योंकि अपने यहाँ चलने की जगह ही नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे यहाँ से 500-700 मीटर मार्केट है, लेकिन मैं कभी भी पैदल नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरी में हिम्मत नहीं है पैदल जाने की। अब प्रॉब्लम तो यहाँ पर बहुत सारी हैं, थोड़ा सॉल्यूशन के बारे में भी बात करते हैं। इंडिया में पेडेस्ट्रियन सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए 3 मेजर चेंजेस जरूरी हैं जो मुझे लगता है। पहला, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सेफ साइड वॉक्स, मोर क्रॉसिंग्स, स्पीड कामिंग इन सिटीज। सेकंड है स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट लाइक स्पीड कंट्रोल, रेस्पेक्ट फॉर जेब्रा क्रॉसिंग, इलीगल पार्किंग रिमूवल। और तीसरा है बिहेवियर चेंजेस, ड्राइवर्स को पेडेस्ट्रियन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और पेडेस्ट्रियंस को भी रिस्की क्रॉसिंग्स अवॉइड करना पड़ेगा। हमारा रोड पर चलना कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी नीड है, बेसिक नीड है। और जो फुटपाथ्स हमारे लिए बनाए जाते हैं, जो भी अलग रोड हमारे लिए बनाई जाती है, वो कोई हमें स्पेशल फील कराने के लिए नहीं बनाई जाती है। खैर बनाई नहीं जाती है वो अलग है, लेकिन अगर बनाई जाती है तो वो हमारा राइट है। और आप भाई ये समझो कि बाइक पर चलने वाला, साइकिल से चलने वाला, कार से चलने वाला, ट्रक बस से चलने वाला भी कभी ना कभी पेडेस्ट्रियन होता है, रोड पर चलता ही है। तो उसको या हमें एज अ ड्राइवर पेडेस्ट्रियंस को रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। और एज अ पेडेस्ट्रियन हमें भी रोड के साइड में चलना चाहिए, रोड को दोनों तरफ देख कर ही क्रॉस करना चाहिए। कोशिश करो जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग है वहीं से रोड क्रॉस करो, और इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करो, पेशेंस रख कर ही रोड को क्रॉस करो। और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो तो भगवान भरोसे है। तो आपका इस पर क्या मानना है और क्या लगता है कौन सबसे ज़्यादा लापरवाह है इसके लिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमेशा याद रखिएगा, जितना ज़्यादा लोग रोड पर पैदल चलने से डरेंगे उतना ही ज़्यादा वो व्हीकल्स निकालेंगे। व्हीकल्स ज़्यादा सड़क पर होंगी तो पॉल्यूशन होगा, एक्सीडेंट्स के रिस्क होंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा, तो ओवरऑल प्रॉब्लम हम ही को होना है। और अगर आप ड्राइवर हैं और आप पेडेस्ट्रियंस की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आप ये समझिएगा कि आपके घर से भी कभी ना कभी कोई पेडेस्ट्रियन बन के रोड पर निकलेगा और 5 में से शायद 1 जान उसकी भी हो सकती है।